प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 11वां अध्याय उसका पहला पद से पढ़े। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका पहला पद से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। बस 11वां अध्याय मूल रूप में 16 विश्वास योद्धाओं का नाम और उनका काम बताकर विश्वास से अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को वे कैसे प्रसन्न कराया, इन बातों को बता रहे हैं। एक प्रकार से 11वां अध्याय 10 अध्याय का आखिरी पद जो बोला उसका कंटिन्यूशन है। आखिरी पद 39 पद में लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। इब्रानी कलीसिया के विश्वासी लोग पीछे हटने के था, तब पौलुस उसके बारे में चेतावनी दिया। अंत में कहा हम पीछे हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, फिर क्या होगा? विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। तो आगे विश्वास करके अपने प्राणों को बचाए हुए लोगों का इतिहास बता रहे हैं। वही है 11वां अध्याय। तो 11वां अध्याय 10वां अध्याय के आखिरी में जो कहा उसका कंटिन्यूशन है। विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कराए हुए योद्धाओं का जीवन और उसका इतिहास वही उसमें बता रहे। तो आगे जो कोई एक प्रकार से ये बातें पौलुस जो कहकर आ रहे 11वां अध्याय बीच में जैसा एक क्या कहें प्रोत्साहन के लिए कही गई अध्याय कह सकते हैं, क्योंकि जो बातें कहकर आ रहे हैं वो आगे 12वें अध्याय में है। जिन बातों को कह के आ रहे हैं 10 अध्याय में जो बातें कहकर आया, उसके बाद कंटिन्यूशन सीधा 12वें अध्याय में जा सकते हैं। लेकिन वहां जब बोला कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, तो पौलुस को लगा ये कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहन के लिए कुछ लोगों के बारे में कहें जिसने विश्वास करके प्राणों को बचाया। इसलिए 11वें अध्याय में इतने लोग जो पुराने करार के भक्त लोग जिनके बारे में वे जानते हैं वो कहा है। आगे उनका इतिहास और उनके द्वारा प्रभु ने क्या करवाया और विश्वास से वे उस कार्यों को किया, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। तो 11वें अध्याय का पहला पद में अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। क्या है आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तु? आनंद विश्राम वही है, क्योंकि जिसकी चर्चा करते आ रहे हैं, कौन सा चर्चा? मसीह पर विश्वास करने से तुम्हारे लिए एक वायदा दिया है, कौन सा? आनंद काल की विश्राम। वह करे अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इसका मतलब जिस बात के बारे में तुम्हें आशा दिया है वो तुमने देखा नहीं है। आनंद विश्राम
देखा है क्या? हेलो, देखा है क्या? नहीं है। लेकिन विश्वास से हम उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। एक प्रकार से कई बार हम इस पद की व्याख्या भौतिक रूप के आशीषों के बारे में करता है, नहीं है? कोई भी बातें हमारे लिए चाहिए पृथ्वी पर, तो क्या करो? विश्वास करो। कैसा विश्वास करना चाहिए? आशा कैसा है? हाँ, लेकिन यहां वो नहीं है। यहां आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तु, पृथ्वी की कोई आशीष के बारे में नहीं है। 10 का आखिर में क्या बोला? हम पीछे हटने वाले नहीं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि क्या बचा है? इसका मतलब विश्वास किस बात के लिए? अपना प्राण को बचाने के लिए। प्राण को बचाना मतलब पीछे हटकर नाश ना हो, आगे जाकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। सीधा वही अर्थ नहीं है क्या? क्योंकि इब्रानी कलीसिया के विश्वासी लोग परिस्थिति के कारण, डर के कारण, सताव के कारण और समस्याओं के कारण क्या होने लग रहा था? पीछे हटने लगा रहा था। पीछे हट गया तो क्या हो जाएगा? नाश। नाश मतलब नरक जाएगा। बोला हम पीछे हटने वाले नहीं, फिर विश्वास करने वाले हैं कि क्या बचा है? कौन सा? हमारा प्राण बच जाए। बच जाए मतलब यहां एक्सीडेंट से बच जाए वो नहीं। हेलो, प्राण कहां पहुंचे? हम स्वर्ग पहुंचे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। उसके बारे में कह रहा विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। कौन सा आशा की वस्तु? मेरा प्राण आनंद जीवन में प्रवेश करेगा, उसका निश्चय। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है? देखा नहीं, अनदेखी वस्तु। देखा नहीं ऐसा वस्तु कौन सा है? बाजू वाले का जमीन नहीं है, स्वर्ग है। हेलो, हमने आशा की वस्तु बाजू वाला का जमीन और अनदेखी वस्तु 2 मंजिल का घर बना दिया है। हेलो, नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां जो विश्वास की परिभाषा किया है वह किसी भी भौतिक बातों के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए विश्वास करने वाली बात नहीं है। क्योंकि यहां इस पुस्तक में चर्चा किस बात की हो रही है? आनंद विश्राम की, परमेश्वर का विश्राम। उसके बाद इस्राएलियों का विश्राम। वे प्रवेश किया कहां? कानान देश में, लेकिन विश्राम स्थायी। तो उसके कारण विश्राम की वायदा देता रहा। इस्राएली परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हुआ, मसीहा आया, इस्राएली स्वीकार नहीं किया तो हमको चुन लिया। हम कौन है अभी? नए करार का इस्राएली। हमको चुनकर बोला आ जाओ, मैं तुमको कहां ले जा रहा हूं? आनंद विश्राम को, आनंद विश्राम के लिए ले जा रहा हूं। और उस आशा की वस्तु कौन सा? आनंद विश्राम। उसमें प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। वही कहा, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। देखा नहीं, स्वर्ग देखा हुआ कोई है? बैठा है क्या यहां? कल परसों गया था क्या वहां? हेलो, लेकिन हम विश्वास से देख रहे हैं हमारे लिए एक स्वर्ग है।
तो विश्वास की परिभाषा वहां जो किया गया है, किसी भी भौतिक वस्तु प्राप्त करने के बारे में नहीं है। हमारा प्राण विश्वास करने के कारण अनंत जीवन में प्रवेश करने की चर्चा है वहां। और उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सोच रहे होगा, अरे बापी एक ही पद था, थोड़ा शांति देने वाली बात। कौन सा? बाजू वाले का जमीन के प्रति एक ही आशा था, कौन सा? यही पद। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, वो भी चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त आपको, आपके लिए, मेरे लिए जो जरूरत है प्रभु देगा। हमारा नजर कहां होना चाहिए? वो आनंद विश्राम, वो प्राण को बचाने का, अपनी आत्मा और प्राण बचाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का हमारा लक्ष्य हो जाए। तो पृथ्वी पर जो चाहिए वो प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम भौतिक बातों में इतनी व्यस्त रहता है, हमारी आत्मिक बातें क्या हो जाता है? भूल ही जाता है। विश्वासी होने के बाद भी, प्रभु में होने के बावजूद कई बार हमारी प्रार्थना का विषय में कोई आत्मिक बातें पाए नहीं जाता है। पूरा पूरा कौन सा? भौतिक बातें। डिमांड है हमारा क्या चीज का? है हर कोई ऐसा ही है, नहीं है क्या? अपना अपना प्रार्थना के बारे में थोड़ा सोचिए ना। हमारी प्रार्थना क्या रहता है? अपना बच्चा, अपना पति, अपना पत्नी, माँ बाप, बच्चों की पढ़ाई, चंगाई नहीं है। इसके अलावा अनंत जीवन के बारे में, वो स्वर्गीय घर में प्रवेश करने के बारे में, आप प्रभु आप मेरी सहायता कर, उसके लिए कितना बार प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लक्ष्य भटक गया, उसका प्रमाण है। हमारा लक्ष्य अभी भी संसार और संसार की बातें हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में वही सबसे ज्यादा रहता है। यदि हमारा लक्ष्य अनंत जीवन हो जाए तो हमारी प्रार्थना भी बदल जाएगा। ये लोग जो विश्वास किया और कारा विश्वास की बातें, वह उनके लिए कही गई अनंत जीवन की बात है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखा नहीं, लेकिन विश्वास से मुझे यकीन है वह है। कौन सा? अनंत जीवन, स्वर्ग। इसका अर्थ यह है, मैंने यह नहीं कहा कि आप विश्वास करें तो प्रभु आपके लिए करे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन ये भी है, आपको भौतिक बातें चाहिए तो भी क्या करना पड़ेगा? विश्वास करें। यीशु मसीह के पास कोई बीमार आया तो यीशु ने क्या बोला? तेरा विश्वास ने तुझे, इसका मतलब उसके अंदर क्या था? वो चंगा हो जाएगा। शारीरिक चंगाई के बारे में बोला यीशु, उनके शारीरिक चंगाई के बारे में बोला, तेरा विश्वास ने तुझे। इसका मतलब भौतिक बातें हमारे जीवन में आशीष हमें प्राप्त करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। जब प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात के लिए, औसत है, शारीरिक चंगाई हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए मैं ये कह रहा हूं, कई बार कहा हूं, मान लीजिए मैं आप किसी को बोला शाम को 1000 रुपये दूंगा, दूंगा नहीं। शाम को 1000 रुपया दूंगा, विश्वास करेगा क्या? विश्वास करेगा? नहीं करेगा। यदि मैं आप लोगों को किसी को बोला मैं शाम को 1000 रुपया दूंगा, विश्वास करेगा ना? मेरी बेटी बोल दिया आपको शाम को 1000 रुपया दूंगी, विश्वास करेगा? है? करेगा, लेकिन निश्चय नहीं है। नहीं समझा? विश्वास है, लेकिन मैं जो बोला उस पर क्या है? निश्चय है। मालूम है पादरी साहब,
देगा। लेकिन मेरी बेटी बोला तो विश्वास है, मेरे से मांग कर दे सकती है वो, लेकिन क्या नहीं है आपको। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें, हम ऐसा ही विश्वास करें, मेरा प्रभु सामर्थी है, वो मेरे लिए वो बातों को पूरा कर सकता है। यीशु के पास जो कोई आया, यीशु ने उसे चंगा किया, बोला तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु के पास जाते वक्त उनके मन में विश्वास था, प्रभु मुझे चंगा करेगा। जब अंधा भीख मांग रहा था, यीशु मसीह जाते हुए देखा नहीं, अंधा कैसे देखेगा, सुना, पूछा कौन जा रहा है, यीशु मसीह जोर से क्या किया, जोर से चिल्लाया। लोगों ने बोला क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ये क्या किया, और जोर से चिल्लाया। तो यीशु खड़ा हो गया, बोला उसको बुलाओ, बोला। तो वो गया कैसे है, गया कैसे? वो अपना कपड़ा छोड़ कर गया ना। क्या था वो कपड़ा? रोमन सरकार में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही जाकर भीख नहीं मांग सकते, और रायपुर में ही होगा। भिखारी को भीख मांगना है तो लाइसेंस चाहिए। सरकार उस व्यक्ति पर निरीक्षण करेगा, उसका परीक्षण करेगा कि ये दूसरा कोई काम करके जीने लायक नहीं है, ये केवल क्या कर सकता है, भीख मांग सकता है, तो उसके लिए लाइसेंस देगा। तो उसका एक ओवरकोट रहता है, यह सरकार की ओर से अधिकृत भिखारी है, उसका निशान है कौन सा, ये कोट। यह भयंकर भीख मांग रहा था। जब यीशु ने बुलाया तो क्या कर लिया वो, उसने क्या कर दिया, इसको फेंक दिया। क्यों फेंका? वो उसका विश्वास का प्रमाण था। उसको मालूम था ये कोट फिर मेरे को जरूरत है नहीं है, उसने बुलाया है तो क्या करेगा। यदि उसने बुलाया है तो फिर मैं आगे अंधा नहीं रहूंगा। उसका प्रमाण है कि उसने ओवरकोट क्या कर दिया, फेंक दिया। अर्थात वो चंगा होने के कारण उनका विश्वास है। और जो चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, और आगे जाते वक्त उसने वो कोट को फेंक कर जाने का कारण भी वही था। वैसा ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हमारी जरूरतों को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास, उसके लिए भी क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास बिना परमेश्वर की ओर से आप भौतिक आशीष भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में जो कहा है वो नहीं है, यही मैंने बोला। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में जो कहा है वो हमारी प्राण कहां प्रवेश करने का, स्वर्ग में हमारी आत्मा और प्राण अनंत जीवन प्राप्त करने के बारे में कहा है। विश्वास से हम पीछे हटने वालों में नहीं जो नाश हो जाए, बल्कि विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। उसके बाद कह रहे हैं विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो कौन सा है वो? अनंत जीवन और स्वर्ग है। उस पर हमारा वो है, उस पर निश्चय है विश्वास। आगे दूसरा पद 11 का दो, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। किसके विषय में? विश्वास से आशा की वस्तुओं को प्राप्त किया और अंधे की वस्तुओं को प्राप्त किया। वे अनंत जीवन को प्राप्त किया। पृथ्वी पर रहते वक्त भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया और अनंत जीवन का वारिस हुआ। इसके बारे में है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी। प्राचीन मतलब पुराने करार के भक्त लोग। वहां प्राचीन जो शब्द लिखा है, पुराने करार के भक्त लोगों की अच्छी गवाही दी। तीसरा आगे कहने जा रहे, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। मतलब क्या है?
विश्वास ही से हम जाने जाते हैं, हम जान रहे हैं सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन से हो। उसका मतलब क्या है? ये सारी सृष्टियों को किसने बनाया? हेलो, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। नींद नहीं आ रहा है, आना भी नहीं। सारी सृष्टियों को किसने बनाया? परमेश्वर अपने वचन से बनाया। आपको कौन बोला? आप था क्या वहां जब वो बना रहा था? तो फिर आप कैसे मान रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन से बनाया? विश्वास, वही बात बोला है, उसका अर्थ वही है। जब वो बना रहे थे आप वहां नहीं था, तो भी आप क्या कर रहे? मान रहे वो कौन बनाया? परमेश्वर अपने वचन से बनाया। तो परमेश्वर ने सबको बनाया, तो आप उसके कहने पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि हम कोई उस वक्त वहां नहीं था जब वो बनाए जा रहे थे, तो परमेश्वर ही उसको बनाया है, उसके वचन के द्वारा वो बनाए गए हैं। उस पर हम विश्वास से यकीन करते हैं। इसलिए वो लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो कुछ देखने में आता है वह सब देखी हुई वस्तुओं से बना हो, ऐसा नहीं है। मतलब वही है निर्माण और सृष्टि। मनुष्य क्या कर सकता है? निर्माण। परमेश्वर क्या करता है? सृष्टि। सृष्टि करता किससे? जो कुछ है नहीं उसमें से, शून्यता से परमेश्वर क्या करता है? बनाते हैं। तो आकाश और पृथ्वी जो कुछ दिखता है परमेश्वर बनाया। पहले जो कुछ था उसमें से बना है क्या? नहीं है। परमेश्वर शून्यता से उसको बनाए। इसका अर्थ यही है कि कोई एक वस्तु बनाने के लिए परमेश्वर को और एक वस्तु की जरूरत नहीं है। वही परमेश्वर अपने वचन से शून्यता में सब कुछ बनाया है। क्योंकि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ नहीं है। इसका मतलब यह पृथ्वी या ब्रह्मांड ना रहा, एक समय था। उस वक्त परमेश्वर इसको क्या कर दिया? बना दिया इसको। कैसे? शून्यता से। कैसे मालूम हमको? हम क्या करते हैं? उस पर विश्वास करते हैं। आगे पढ़े 4 पद से। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। या आगे प्राचीनों की गवाही दे रहे। प्राचीनों मतलब पुराने करार के भक्त लोगों की गवाही। पहला, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। कैन और हाबिल
आदम और हव्वा के पाप में गिर जाने के बाद पहले पैदा हुआ पहले बच्चे हैं कौन? कैन और हाबिल। वो दोनों कौन हो सकता है? जुड़वा हो सकते हैं वो दोनों को किसने बोला बलिदान चढ़ाने के लिए? परमेश्वर नहीं बोला, आदम ने बोला है। आदम को परमेश्वर ने बोला था। आदम किसको बोला? कैन और हाबिल को। वे दोनों जब वयस्क हुआ वे परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया। कैन अपनी खेत में से, खेत की उपज में से लाया, है कि नहीं? हाबिल वो क्या करता था? वो भेड़ बकरियों को चराया करता। इसलिए क्या लाया वो? उसने एक भेड़ को लाया और दोनों बलि चढ़ाया। और लिखा है परमेश्वर हाबिल के बलि को क्या किया? स्वीकार किया। कैसे मालूम? हाबिल का बलि को स्वीकार किया। ये हाबिल को भी मालूम हो गया, कैन को मालूम हो गया मेरी बलि को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया। कैसे मालूम? हाँ, परमेश्वर स्वर्ग से क्या उतारा? आग उतार कर हाबिल के बलि को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर उसको क्या कर दिया? ग्रहण कर दिया। कैन ने उसको देखा। अब हाबिल की बलि को परमेश्वर क्यों ग्रहण किया? उसका पहला कारण यही है। पहला कारण आदम ने इन दोनों बच्चों को बताया था बलि करने का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर आदम और हव्वा को अपने कहने पर वस्त्र बनाकर दे सकता था, लेकिन किसी जानवर को मारकर उसके चमड़े से क्या बना दिया? वस्त्र बना कर दिया। वो क्यों? क्योंकि आदम को परमेश्वर आराधना का विधि बताया। आने वाले दिनों में मसीहा का क्रूस पर मरेंगे, अर्थात स्त्री का संतान, तब तक लहू बहाकर आराधना करते रहना, उस बलि को स्मरण करके। ये बात बच्चों को बताया। हाबिल ने वो काम किया, लेकिन कैन ने नहीं किया। पहला वो कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण वो नहीं है। क्योंकि आगे जाकर परमेश्वर जब इस्राएलियों को बलिदान के बारे में कहा, उसमें अन्न बलि है। हेलो, 5 बलि है। कौन सा है? होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि। इसमें अन्न बलि क्या है? अन्न वस्तु अर्थात भोजन वस्तुएं, खेत की उपज वो लाने की बात है। वो अर्थात परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। ऐसा तो कैन जो लाया उसको परमेश्वर क्या कर सकता था? ग्रहण कर सकता था। तो फिर क्यों ग्रहण नहीं किया? अब वहां पढ़ने से मालूम, उसमें लिखा है परमेश्वर हाबिल और उसकी बलि या भेंट उसको ग्रहण किया, कैन और उसके भेंट को ग्रहण। अर्थ क्या है? कैन और हाबिल जो लाया वो नहीं था महत्वपूर्ण, जिसने लाया वो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर वे लोग जो वस्तुओं को लाया उस पर नहीं देख रहा था, उनको देख रहा था। हाबिल जब बलि चढ़ा रहा था, परमेश्वर के मन को देखा, उनको विश्वास है। कौन सा? मसीहा पर, स्त्री का संतान जो आएगा उस पर। वो मेरी पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान होगा, जिसके द्वारा मेरी पाप क्षमा होगा। उस पर उनको क्या था? विश्वास। लेकिन कैन को क्या नहीं था? परमेश्वर वे जो लाया उससे बढ़कर उन पर नजर रखा। मेरी बात को समझ रहे हैं? एक प्रकार से कैन और हाबिल के बलि में हाबिल के बलि को प्रभु स्वीकार करने का कारण हाबिल ही है, उसका बलि वस्तु नहीं है। आज भी जब हम परमेश्वर की आराधना करें, आराधना में हम कैसे क्या करता है उसे कोई मतलब नहीं है। हेलो, जोर से हालेलुया बोलिया, जोर से ताली बजाया, जोर से अन्य मैं क्या बोल रहा था? लगता है आधा से ज्यादा पादरी सो रहे करके। मैंने ये बोला, हम आराधना करते वक्त हम सोचते जोर से हालेलुया बोला, जोर से ताली बजाया तो प्रभु क्या हो जाएगा?
खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी सबसे बढ़कर जोर से हालेलुया बोल दिया, बाकी सबसे बढ़कर जोर से ताली बजाया, हालेलुया आराधना किया। कई लोगों की आराधना देखते ही पता चलता है ये दिखाने की आराधना है। पादरी होने के कारण मालूम है। कई लोगों की आराधना देखने से पता चलता है उद्देश्य क्या है, लोग थोड़ा देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं। मतलब हमारी आराधना कई बार लोगों को दिखाने के लिए हो जाती है। किसी ने कहा चर्च में एक महिला यदि खांस रहा है तो उसके लिए दो कारण होगा, या तो उसको खांसी होगा, नहीं तो नई साड़ी पहनी होगी। नहीं समझा? इसलिए जोर से खांस रही है, या तो उसको सच में क्या होगा, खांसी होगी, नहीं तो नई साड़ी पहनी हो, ताकि ये जो ज्यादा जोर से खांसने के कारण लोग क्या करें, देखें, तो लोग मेरी खांसी को नहीं क्या देखें। कई बार हमारी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। कई बार हमारी आराधना मन से नहीं, दिखावटी होता है। फिर से कह दूं, आराधना में हम जो कुछ करके दिखाते हैं, परमेश्वर उससे कोई संबंध, उसको परमेश्वर को उससे कोई संबंध नहीं है। हो सकता है चुपचाप खड़े हो तो भी आपका हृदय परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्वर्ग की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। हाबिल की आराधना की विशेषता यह था, परमेश्वर हाबिल को देखा, उसके बाद उसके भेंट को ग्रहण किया। हाबिल को देखा, उसके अंदर क्या है, विश्वास लिखा है। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। इसका मतलब उसको विश्वास था, मैं जो कर रहा हूं, जो बलि चढ़ा रहा हूं, आने वाले दिनों में स्त्री का संतान आएगा, मेरी पाप की क्षमा के लिए बलिदान होगा। लेकिन कैन को वो विश्वास नहीं था। यदि कैन के अंदर विश्वास होता तो उसका कर्म के द्वारा प्रकट करता। वो उपज किसको देता, हाबिल को देता। उसमें से कौन क्या खरीदता, एक भेड़ को खरीद कर उसको क्या करता है। मान लो उसने ऐसा भी नहीं किया, तो अभी भेंट चढ़ाते वक्त उसके अंदर यही विश्वास था, मेरे लिए स्त्री का संतान आएगा, मेरी पाप को क्षमा के लिए मारे जाएंगे, तो जरूर प्रभु उसके उस भेंट को जो खेत में से लाया है उसको भी ग्रहण करता। तो हम जब परमेश्वर की आराधना करने आते हैं तो हमारा मन सबसे महत्वपूर्ण। हम इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आराधना सामूहिक नहीं होता, आराधना व्यक्तिगत। प्रेज द लॉर्ड। व्यक्तिगत होता आराधना, आराधना सामूहिक होता ही नहीं है। इकट्ठे होकर आराधना कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपके कैरोफ में बाजू वाले को आशीष नहीं देता। समझा मेरी बात? नहीं समझ रहे? आप आराधना कर रहे हैं, आपके बाजू में कोई खड़ा है, तो आप अच्छा से आराधना कर रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ उनको भी आशीष दो, नहीं है। उनको आशीष चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? सामूहिक रूप में इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हम प्रभु में मजबूत हो जाए। ऐसा सुना ना, हम पीछे ना हट जाए, वचन से आशीषित हो जाए। लेकिन आराधना व्यक्तिगत होता है। जब आप और मैं आराधना करते हैं, परमेश्वर सामूहिक आराधना को नहीं देखते हैं, एक व्यक्ति की आराधना को देखता है। हाबिल और उसके बलि को परमेश्वर ने क्या किया? स्वीकार किया। तो हम परमेश्वर की आराधना ऐसा करें, वो हमें स्वीकार करे। या
उसी के द्वारा धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। धर्मी होने की गवाही, एक प्रकार से परमेश्वर के वचन में सबसे पहले धर्मी होने की गवाही पाया हुआ व्यक्ति कौन है? हाबिल। उत्पत्ति की पुस्तक में हाबिल को धर्मी करके नहीं लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़कर आए तो धर्मी पहले किसके बारे में लिखा है? हेलो, नहीं है, हानो के बारे में लिखा है। लेकिन यहां लिखा है हाबिल धर्मी होने की गवाही पाया है। परमेश्वर सबसे पहले धर्मी होने के कारण, और कह रहे हैं वो मरने पर भी अभी भी क्या कर रहे हैं? हेलो, मरने पर भी अभी भी बातें करता है। अर्थात हाबिल की बलि जो स्वीकार किया गया, उसके बारे में जब हम यहां प्रचार कर रहे हैं, एक प्रकार से वो बात कर रहा है। कौन? मेरी बात को समझ रहे हैं? हाबिल की चर्चा जब हो रहे हैं और उसकी विश्वास की चर्चा हो रही है, तो एक प्रकार से वो बातें कर रहा है, नहीं है? वो मरने पर भी अभी भी क्या कर रहा है? वो बातें कर रहा है। उसका विश्वास की चर्चा जब हो रही है, वो बातें करता है। वैसा ही है। आगे 5वां पद, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। दूसरा व्यक्ति हानोक, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, है कि नहीं? हानोक के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में वो एक भविष्यवक्ता करके नहीं लिखा है। लिखा है क्या? नहीं लिखा। लेकिन नए नियम लिखा है। वो कौन है? वो भविष्यवाणी किया था। तो हाने को परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण वो क्या किया गया? उठा लिया गया। उठा लिया गया। इसका मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलें तभी उठा लिया जाएंगे। हेलो, हम सब उठा लिए जाने वाले कि नहीं, या नहीं? तो क्या होना पड़ेगा? साथ साथ चलना पड़ेगा। पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके साथ चलने वाले हो जाएं, तो जैसा हानोक उठा लिया गया, हम भी उठा लिए जाएंगे। हानोक पहला व्यक्ति जो मरे बिना क्या किया गया? उठा लिया। दूसरा कौन है? एलिया, जो जीवित ही इसी शरीर के साथ क्या किया गया? उठा लिया। लेकिन दोनों फिर क्या किया जाएगा? मरेगा। दोनों फिर से क्या होगा? कब होगा? महाक्लेश के दिनों में। महाक्लेश के दिनों में गवाह के रूप में ये दोनों आएंगे। कहां आएगा? पृथ्वी पर। और वे दोनों 3.5 साल तक गवाही देता रहा, आश्चर्य कर्म करता रहेगा। और अंत में वे क्या किया जाएगा? झूठा मसीह का राज्यकाल है, और झूठा मसीह के कार्यों को विरोध में ये बोलते रहेंगे, जिसके कारण उनको मार डालने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन नहीं मरेगा। अंत में वे क्या किया जाएगा? मारे जाएंगे। उन दिनों में पूरी मीडिया इन दोनों के पीछे पड़ेगा। किसके? चर्चा उन दोनों का ही चलेगा। झूठा मसीह उसको मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, आश्चर्य कर्म दिखाते हैं वे लोग। आखिरी में मर गया। 3.5 दिन तक उन दोनों का लाश कहां रहेगा? यरूशलेम की सड़क पर। कोई उसको नहीं गाड़ेगा। क्यों नहीं गाड़ेगा? बोल रहे उन लोग, वो दोनों मारे जाने से लोग आपस में क्या करेगा? है? गिफ्ट देगा। ये दोनों मारे जाने से क्या होगा? गिफ्ट देगा। क्योंकि झूठा मसीह
इतना प्रयास करने के बाद भी हुआ नहीं, आखिरी में हो गया, खुश होकर आपस में क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे। इसका मतलब उन दिनों में ब्रेकिंग न्यूज वही रहेगा। कौन सा? ये दोनों का मृत्यु। सारी मीडिया उसको दिखाएगा। वचन में लिखा है उस पृथ्वी पर भाई उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले सब कोई उस लाश को देखेगा। देखेगा क्या? सब देखेगा। कैसे देखेगा? हाँ, मोबाइल वाला इसलिए दिया है, मोबाइल वाला इसलिए दिया, आपको नहीं। आप तो उस समय स्वर्ग रहेगा, वाला का बात है। यदि यदि कोई है जो यहाँ रहता है, इसमें बैठा हुआ कोई रहता है, रहेगा यहाँ, तो अभी देख लेना। नहीं समझा? कली से यहां से उठा लिए जाने की बात होने वाली घटनाएं हैं। तो पृथ्वी के सब लोग उस लाश को देखेंगे। 3.5 दिन के तक उनको गाड़ेगा नहीं, सब मीडिया उसको दिखाएगा। 3.5 दिन के बाद फिर से क्या हो जाएगा? जी उठेगा और स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। वो भी लाइव टेलीकास्ट होगा। लाइव टेलीकास्ट होगा। वो दोनों गवाह है, हानोक और एलिया है। और कुछ लोग कहते हैं कौन है? मूसा और एलिया है। उसका कई कारण, ये एक कारण मूसा और एलिया होने का कारण, उन लोग जो काम दिखा रहे, आश्चर्य कर्म दिखा रहे, वो आश्चर्य कर्म मूसा और एलिया के द्वारा दिखाए गए आश्चर्य कर्म, इस आधार पर कह रहे वो मूसा और एलिया। दूसरा, मूसा एलिया होने के कारण यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, तब यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए रूपांतर पहाड़ पर कौन आया था? मूसा है। इन दोनों बातों के कारण विश्वास ऐसा कहा जा रहा है कि वो आने वाले कौन है? मूसा और एलिया। वो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मूसा एक बार क्या हो चुका है? मर चुका है। यदि मूसा और आ रहे हैं और मर रहे हैं, तो फिर महिमा में या अनंत जीवन में प्रवेश किया वो व्यक्ति फिर से क्या हो जाएगा? मर जाएगा, इस अवस्था में आएगा। दूसरा, हानोक ना मरते हुए अनंत काल तक रहेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो हानोक, दूसरा हानोक आश्चर्य कर्म कैसा करेगा? हानोक के बारे में लिखा, वो कौन था? भविष्यद्वक्ता था। भविष्यवाणी किया वो आने वाले दिनों में, अंत के दिनों में जो होगा उसके बारे में उसने भविष्यवाणी किया, यद्यपि उत्पत्ति की पुस्तक में वो लिखा नहीं है। तो हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, जिसके कारण क्या किया गया? उठा लिया गया। हम भी महिमा में नहीं, महिमा उनको महिमा में, किसी को महिमा में शरीर अभी तक नहीं मिला है। महिमा में शरीर कब मिलेगा? जब यीशु बादलों पर आएंगे तब ही मिलेगा। अभी तक किसी को क्या नहीं है? महिमा में शरीर नहीं मिला। एलिया जब उठा लिया गया, वो उसी शरीर के साथ उठा लिया जा रहा था, नहीं है? अग्निमय रथ आया, वो बवंडर में क्या किया गया? उठा लिए जाते वक्त उसका शरीर में कोई फर्क नहीं था, इसी शरीर के साथ क्या किया गया? उठा लिया। अब सवाल इसमें यह उठता है कि ये दोनों इसी शरीर के साथ उठा लिया गया है, तो वे दोनों कहां हैं? वे दोनों कहां हैं? यह है जरूर, यह विवादास्पद बात है, क्योंकि एलिया और मूसा दोनों यीशु मसीह से मिलने के लिए कहां आया था? रूपांतर पहाड़ पर आया है कि नहीं? आया कैसे? मूसा मरा हुआ व्यक्ति है, नहीं है? मरकर पहुंचा हुआ व्यक्ति एलिया। तो यह दोनों एक साथ एक ही जगह पर रह रहा है या और कहीं रह रहा है? यह है संदेह। समझ रहे? यह बात जरूर है। जब यीशु से मिलने के लिए मूसा आया, मूसा कहां से आया है? वो स्वर्ग में जाएगा कैसे? जाएगा ही नहीं। वो अब्राहम के गोद में रहने वाला नहीं, क्योंकि उनका भी पाप की क्षमा हुआ नहीं। हुआ होता कब है? हुआ कब है? जब यीशु क्रूस पर मरा। तो ये कहां था? अब्राहम के गोद, है कि नहीं? एलिया कहां था? एलिया वहां नहीं था।
एलिया कहां उठा लिया गया? ऊपर उठा लिया गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? एलिया ऊपर उठा लिया गया, लेकिन मूसा मरने के बाद कहां गया होगा? अधोलोक में, अब्राहम के गोद में। तो फिर वहां से आया कैसे? क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति फिर वापस नहीं आएगा। तो आया कैसे? आया इसलिए है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, नहीं है परमेश्वर? तो एलिया और मूसा ये दोनों क्यों आया? यीशु मसीह से इन दोनों क्यों बात किया? जीवित लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एलिया और मरे हुए लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मूसा। इसलिए ये दोनों यीशु मसीह से कहां बात करने आया? रूपांतर। बात क्या कर रहा था? बात किस बात कर रहे थे वे लोग? किसकी बात कर रहे? क्या बात कर रहा था? है क्रूस की मृत्यु की चर्चा। एक प्रकार से वे दोनों जीवित लोग जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएंगे, उसके प्रतिनिधि के रूप में एलिया आया। और मरकर, पुराने करार के लोग जो मरकर पहुंच चुका है कहां? अब्राहम का गोद में, अधोलोक में, उनके प्रतिनिधि के रूप में कौन आया? मूसा। यह बात दिखाने के लिए पुराने करार के लोग जो यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करके मरकर अधोलोक में पहुंचा है, वे भी, और जीवित लोग जो यीशु के मृत्यु के बाद उन पर विश्वास करेंगे, उन दोनों ग्रुप का उद्धार होगा। यह प्रमाणित करने के लिए एलिया और मूसा कहां प्रकट हुआ था? रूपांतर पहाड़ पर। लेकिन आगे जब दो गवाह जो प्रकट होगा, वो दोनों मरने के बाद जी उठेगा। तो मरना है तो कौन सा शरीर चाहिए? यही शरीर चाहिए। नहीं समझ रहे? मरना है तो कौन सा शरीर? यही शरीर। तो यही शरीर के साथ कौन कौन है? केवल हनोक और एलिया। तो वे दोनों, यह जरूर इसमें ये संदेह होता है, ये भी ठीक है। मूसा अधोलोक में, वहां अब्राहम का गोद में था, यीशु मसीह जी उठकर गया, तो वो भी कहां चले गया? स्वर्ग में चले गए। तो एलिया कहां है? एलिया इसी शरीर के साथ, उनके साथ नहीं रह सकता। तो एलिया और हनोक और कहीं होगा, स्वर्गीय स्थानों में। मेरी बात को समझ रहे हैं? स्वर्ग तो एक नहीं, बहुत सारा स्वर्ग है। उन स्वर्गीय स्थानों में कहीं एक जगह पर ये दोनों को परमेश्वर ने ठहराया रखा होगा। कहां है पूछने से मुझे नहीं मालूम, बाइबल में लिखा नहीं है। ये सब अभिप्राय है। तो ये दोनों वापस आएंगे और फिर से क्या किया जाएगा? फिर वह मरेंगे और फिर से क्या किया जाएगा? जलाए जाएंगे। उस वक्त ये हानोक फिर से आएगा। तो हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, जिसके कारण उनको क्या किया गया है? उठा लिया है। एक संदेश ये भी है कि हम भी परमेश्वर के साथ चले तो हम भी एक दिन स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। या और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कौन? हानोक। हाबील भी परमेश्वर को प्रसन्न किया और हाबील भी परमेश्वर को प्रसन्न किया और हानोक भी परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसका मतलब दोनों से परमेश्वर क्या हुआ है? प्रसन्न हुआ है। छठवां, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास किए बिना या विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। अनहोना मतलब हो ही नहीं सकता। यदि विश्वास, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना। क्या विश्वास करना पड़ेगा? वह है, वह है। इसका मतलब परमेश्वर आपके पास आकर नहीं बोलेगा मैं हूं, आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा कि वो है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उसके पास जाकर जो उसको खोजता है वो उनको क्या देता है? प्रतिफल। एक प्रकार से हमें मिलने वाला प्रतिफल कौन सा है? अनंत जीवन, विश्राम।
तो परमेश्वर के पास आने वाले को सबसे पहले विश्वास करना चाहिए, वो है अर्थ। कोई नास्तिक का है परमेश्वर को मुझे दिखा दो तब मैं क्या करूंगा, विश्वास करेगा। कभी तू देखने वाला नहीं है, कभी देखने वाला नहीं है। पहले विश्वास करो तब दिखाई देगा। चलो, पहले विश्वास करो तब दिखाई देगा। तो हम परमेश्वर के पास जाएं तो हमें भी विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को क्या देता है, प्रतिफल देता है। 7 पद, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तीसरा प्राचीन कौन है, वो नूह। उसके बारे में कह रहे, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। कौन, नूह ने क्या किया, विश्वास किया। क्या विश्वास किया, जो देखा नहीं उस बात पर। नहीं है वो पद एक बार और पढ़ो, उसमें लिखी के शब्द को देखे नूह के बारे में। विश्वास ही से हाँ, नूह ने उन बातों के विषय में हाँ, जो उस समय दिखाई न पड़ती हाँ, थी, उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, ना पड़ती। वो क्या है, वो उस समय दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या है। परमेश्वर ने क्या बोला, जल प्रलय आएगा। आया क्या उस वक्त, नहीं आया, नहीं आया। क्यों फिर विश्वास किया, लिखा है। विद्वान का अभिप्राय में उस वक्त तक पृथ्वी पर क्या नहीं होता था, बारिश नहीं होता था। ऊपर से बारिश, पानी गिरते हुए कभी वे देखा नहीं। पानी कहां से आता था, नीचे से, पृथ्वी से कोहरा उठती थी। इसका मतलब क्या बोलता है, ओस गिरते थे, वो काफी था पानी के लिए, पेड़ पौधों के लिए। उस वक्त परमेश्वर ने बोला क्या होने वाला है, पानी गिरने वाला है, जल प्रलय आने वाला है। नूह ने क्या किया, विश्वास। कई बार मैं इस विषय पर कहा, परमेश्वर की 6 दिन की सृष्टि में दूसरी दिन की सृष्टि की विशेषता क्या है, उसके बारे में परमेश्वर ने नहीं बोला कि वो अच्छा है। बाकी हर दिन के बारे में क्या बोला, अच्छा है, अच्छा है। दूसरे दिन के बारे में अच्छा नहीं बोला। दूसरे दिन में क्या बनाया था परमेश्वर, पृथ्वी पूरा पानी में डूबा हुआ था। पहला दिन में क्या बनाया, हेलो, पहला दिन में क्या बनाया, उजियाला। दूसरे दिन में क्या बनाया, ये पानी में डूबा हुआ था, उसका आधा पानी को कहां रखा, ऊपर रखा। उसको क्या कहा, आकाश। उस दिन के सृष्टि के बारे में परमेश्वर अच्छा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, परमेश्वर उसको ऊपर क्यों रखा। परमेश्वर को मालूम है आगे 6वां दिन में एक बंदे को बनाऊंगा, किसको, आदम को। पक्का वो बदमाश निकलेगा, मतलब वो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। आगे जाकर उसका संतान पूरा पूरा दुष्ट होगा, तब मुझे उन सबको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो पानी कहां से लाएगा, ये आधा पानी कहां रख रहा हूं। मनुष्य जाति को नाश करने के लिए वो पानी रखा था ऊपर, जिसके कारण परमेश्वर उसको अच्छा नहीं कहा। अर्थ ये है, कोई भी मनुष्य नाश होना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए दूसरे दिन की सृष्टि के बारे में परमेश्वर अच्छा नहीं बोला। नूह ने विश्वास किया, परमेश्वर जो करे बोला है करेगा। उसने क्या बनाया है, जहाज बना। परमेश्वर ने जो नक्शा पूरा दे दिया, उसने बना दिया, उसने बना दिया। आपको मालूम, ये पृथ्वी के सारी जीव जंतु, सारा जंतु परमेश्वर की आज्ञा मानेगा। एक जंतु है जो नहीं मानता, कौन है वो, हाँ, मनुष्य नहीं है। ये जहाज बनाए, कितना साल लगा उसको बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए कितना साल बना, 120। कहां लिखा है, मैं बोला ना ये भी पादरियों का देन है, बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा। ये 120 कहां से आया मालूम, क्योंकि वहां मूसा का है, उसमें ये
छठवां अध्याय में लिखा मनुष्य की आयु क्या किया गया, कम किया गया, कितना 120। उसके आधार पर कह रहे हैं एक मनुष्य की आयु के हिसाब से परमेश्वर 120 साल मनुष्य को दिया कि नूह ने प्रचार करे कि वे लोग क्या हरे, क्या करे, मन फिराए। समझ रहे मेरी बात? 120 बाइबल में लिखा ही नहीं। कुछ भी हो, सारा मनुष्य को सुसमाचार या जलप्रलय आने वाला है इसके बारे में बताने के लिए समय जरूर दिया है। उसके साथ साथ वो क्या बनाता रहा, जहाज बनाता रहा। आखिरी में जहाज बना दिया तो एक दिन सुबह लाइन बाय लाइन सारा जीव जंतु आ रहा है, नहीं आया है क्या? कौन? जंगल का सारा जीव जंतु क्यों में खड़ा है, पक्का क्यों में आया, कैसे मालूम? वो जहाज में कितना डोर है, कितना गेट है, एक ही है, उसमें से जाएगा ना तो एक के बाद ही एक जाएगा। आप सोचिए ना, नूह ये सब बना रहे, सब मजाक उड़ा रहा था, नहीं है क्या? एक प्रकार से बोल रहा था ये बुढ़ा पागल हो गया, ये जहाज अकेला ये लोग बनाया क्या? नहीं है, वहां बड़े ही लोग हैं, उन लोगों को बुलाकर बनवाया होगा। नहीं समझा? नहीं है, अकेला इतना बना सकता क्या? नहीं है, वो कारीगरों को बुलाया, पैसा भी दिया होगा। वे लोग बोला पक्का ये बुढ़ा पागल हो गया तो भी हमारा चांदी हो गया। ये सोचकर क्या कर रहा था, बना रहा था सब। आखिरी में जहाज बनकर तैयार हो गया। एक दिन देखा पूरा जंगल का जानवर क्या है, लाइन बाई लाइन खड़े होकर अंदर जा रहा है। ये उस वक्त का मनुष्य लोग नहीं देखा है क्या? नहीं देखा? देखा तो भी विश्वास नहीं किया कि नूह ने जो बोला वो सही होगा करके। आज भी मनुष्य ऐसा है, परमेश्वर के कितने आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी विश्वास नहीं करता परमेश्वर है। जब डूब जाएगा तब पता चलेगा। नहीं समझा? अंत में परमेश्वर नूह को बोला अंदर जाओ, अंदर गया। परमेश्वर द्वार को क्या कर दिया, बंद कर दिया। परमेश्वर क्यों द्वार को बंद कर दिया? जब पानी आ गया ऊपर नीचे से सब पानी ऊपर आने लगा या पानी गिरने लगा, बरसात होने लगा, तब ये कारीगर सबको मालूम हो गया अरे बुढ़ा जो बोला सही था। कौन सा? जल प्रलय आया है, दौड़कर आया होगा। मैं बड़ा मिस्त्री, जो बड़ा ही जो बनाया था मैं हूं, मेरे लिए क्या कर दो, खोल दो। तो नूह हो सकता है उसके लिए क्या कर दे, खोल दे। इसलिए परमेश्वर उसको बंद किया, नूह को बंद करने नहीं दिया। यदि नूह उनके लिए नहीं खोलेगा तो भी समधी लोगों के लिए खोलेगा। नहीं समझा? बहू है ना वहां, कितना बहू? 3 बहू। तो ये बहू लोग अंदर है ना? जब पानी बढ़ने लगा ये बहुओं के पिताजी लोग, माँ लोग सब आएंगे, पर जरूर आया होगा। यदि चाबी किसके हाथ में है, नूह के हाथ में होता तो ये बहू लोग छोड़ेगा क्या? बोलो बोले बाबूजी कम से कम मेरा बाप है ना। यदि मान ली उसका बात को मानकर खोल दिया तो क्या हो जाता, अंदर पानी आता वो भी क्या हो जाता। इसीलिए द्वार कौन बंद किया था? एक बार द्वार बंद हो गया तो फिर बचने का कोई रास्ता। ये जो जहाज है प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। यह जहाज आज की कलीसिया का भी प्रतीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई आने वाला विपत्ति, आगे जलप्रलय नहीं है, फिर क्या आने वाला है? आग आने वाला है। उससे पहले बचना है तो क्या करना चाहिए? कलीसिया रूपी जहाज में प्रवेश करना है। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक ही द्वार है, वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया के अंदर जो प्रवेश करेगा वे सब के सब बच जाएगा। ऊपर से नीचे से सब जगह से पानी होने लगा। क्षण भर में क्या होने लगा? पूरा पानी ऊपर से नीचे से आने लगा और यह जहाज क्या होने लगा? विश्वास से नूह ने जहाज बनाया। क्या? जो एक प्रकार से हो ही नहीं सकता वो होगा करके उसने क्या किया? साधारण रूप में
जहाज बनाता कहाँ है? समुद्र के किनारे, है कि नहीं? नहीं है? हेलो, आजकल टेक्नोलॉजी है, किनारे बनाए तो भी अंदर डाल दे। पहले कहाँ बनाता था? समुद्र में बनाता था, नहीं है? पहले समुद्र में बनाते थे। टाइटैनिक क्यों ये पहली यात्रा में ही खत्म हो गया? क्यों? वो कई साल हो गए उसको बनाने के लिए। तो कहाँ पड़ा था वो? पानी में पड़ा था। पानी में पड़े बने बनते बनते आए, कई साल हो गया, आखिर में निकलने लगा तो उन लोगों को इतना यकीन नहीं था, एक एक आइस का पहाड़ पर टकराने से क्या हो जाएगा, नीचे का वो सब निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार कई साल पानी में पड़े रहने के कारण उसमें उसका स्क्रूज जो है ना वो ढीला हो गया था, जिसके कारण एक ही। दूसरा ये भी है कि वो जबरदस्त टोकर था, उसका भी कारण है। जब निकलते वक्त उसका कैप्टन बोला परमेश्वर चाहे तो भी इसको डुबा नहीं सकेगा। उसने बोला था स्टेटमेंट, क्योंकि उस समय की सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाया गया था। और वो जो आइस का जो पहाड़ है उसके बारे में पहाड़ छोटा सा दिख रहा था ऊपर का। दूसरा जहाज वाले इसको चेतावनी दिया था कि क्या आ रहा है, एक आइस का पहाड़ आ रहा है, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ। यकीन हुआ, देखा तो वो बोला कुछ नहीं होगा, टकराने से क्या होगा। लेकिन वे जो सोचा उससे बड़ा था, वो एक पहाड़ जैसा था वो, जिसके कारण वो क्या हो गया, टूट गया। अर्थ जहाज साधारण जो बनाते थे कहां बनाते थे? पानी में। ये कहां बनाया? जमीन में। विश्वास से जमीन में बनाया। परमेश्वर जहां ये जहाज बनाया उसको समुद्र बना दिया, नहीं है क्या? जिस जमीन में उसने जहाज बना दिया वो क्या बना दिया? उस जगह को समुद्र बना दिया। अब जारपले से सब कोई मर रहा है, पानी पी पी कर मर रहा है, नहीं है? लेकिन जहाज में जो है वे सुरक्षित है। वे क्या होते जा रहे हैं? पानी जैसा बढ़ रहा है इनका जहाज भी क्या होते जा रहे हैं? आत्मिक अर्थ बहुत है इसमें। जब इस पृथ्वी पर महाक्लेश का काल होंगे, कलीसिया यहां से क्या किया जाएगा? उठा लिया जाएगा, वो सुरक्षित रहेगा। ये उसका आत्मिक संदेश है। कई कई उसमें और भी है। और क्या है? ये जो इसके अंदर प्रवेश किया जानवर लोग मन फिराए वे लोग जानवर लोग था, है? नहीं समझा? यदि मन नहीं फिराता, इसमें कितने कितने लिखा था? 2-2 और 7-7, है कि नहीं? हेलो, नहीं है? शुद्ध और अशुद्ध में से यदि मन नहीं फिराता तो पक्का है बहुत दिन था अंदर, नहीं थे क्या? ये लोमड़ी एक भी मुर्गी को नहीं छोड़ता, नहीं है? शेर किसी भी गाय को नहीं छोड़ता। एक प्रकार से अंदर आने से पहले प्रभु ने बोल दिया मन फिरा कर आना। इसका मतलब यही है, बोल दिया तू जंगल में राजा होगा। शेर को बोल दिया तू जंगल में राजा होगा, इसके अंदर तू और मेमना बराबर है। हाँ, कलीसिया में सब बराबर है? नहीं समझा? सांप जो पानी में रहने वाला सांप को रहने दिएगा, बाकी अंदर होगा, क्योंकि सारी सांप को भी अंदर रखा होगा जरूर। जो पानी में रहने वाला सर्प को छोड़कर जो पानी के बाहर रहने वाले सर्प जो उसका अंदर ही होगा, क्योंकि सारी जीवन तो रखा रखा। जो शुद्ध और अशुद्ध जो कहा गया उसमें सर्प और ये जो सुअर ये सब अशुद्ध प्राणियों में पाए जाते, वो सब कोई अंदर थे। तो कहने का मतलब आत्मिक अर्थ यही है, कलीसिया रूपी जहाज के अंदर आने से पहले क्या होना चाहिए? मन फिराना चाहिए। और कलीसिया के अंदर आया तो तुम सबके सब बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरियों, सब विश्वासी हमारे लिए क्या है? बराबर है। समझ रहे ना? हाँ, ज्यादा पैसा वालों को बाजू में कुर्सी में नहीं बिठाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार होता है गलती,
कई बार गलती होता है। कलीसिया में सब क्या है, बराबर है। नो विश्वास से उस काम को किया जिसके कारण उसका परिवार क्या किया गया है, बचाया गया। और परमेश्वर उस काम को किया जो कभी नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, उसको उस पर विश्वास करके वो काम को किया। या ऐसा बोलेगा तो अगले सप्ताह खत्म होगा 11वां अध्याय। या भक्ति के साथ अपने घराव के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। दोषी ठहराया मतलब जहाज बनाकर अपने परिवार का बचाव का काम कर लिया, लेकिन पूरा संसार क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसका मतलब उनको दोषी ठहराया। और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उसने भी वह धर्मीकरण को प्राप्त किया, धर्मी होने का अनुग्रह को प्राप्त किया। नो अपने दिनों में पाए जाने वाला धर्मी व्यक्ति बना। कब है, जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया तब। आगे बढ़िए 8 पद से। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था मैं किधर जाता हूं, तो भी निकला। मेसोपोटामिया में रहने वाला धनवान व्यक्ति अब्राहम, मैंने कल कहा था, उन दिनों में उसका घर में क्या था, नल की सुविधा था। उतना धनाढ़ मनुष्य, जब परमेश्वर ने बुलाया, बोला निकल जाओ, कहां जाना नहीं बोला। अब्राहम निकलता हुआ तो परमेश्वर ने नहीं बोला मैं तुमको कनान देश में भेज रहा हूं, लिखा उनको नहीं मालूम था कहां जा रहा है, तो अभी क्या हो गया। यही उसका विश्वास का प्रमाण है। यदि आपका कोई दोस्त आपके पास आकर कह रहे चलो, तो पहले क्या पूछेगा, कहां चलना है, नहीं पूछेगा। लेकिन प्रभु ने बोला निकलो, तो ये पूछा नहीं कहां के लिए निकलना है। उसने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया, निकल गया। क्यों, क्योंकि उसने परमेश्वर पर उस अनदेखी बातों पर क्या किया, विश्वास किया। परमेश्वर जो कहा वो करने के लिए वो तैयार हुआ। और आगे तो भी निकल गया। 9वां पद, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। यह है महत्वपूर्ण। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया, बोला निकल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक देश की वायदा करता हूं। आखिरी में वो निकलते वक्त नहीं मालूम था कहां जा रहे हैं, आखिरी में वो पहुंच गया। कहां, हेलो, कहां, कनान देश में पहुंच गया। उनके लिए वायदा किया गया कनान देश, वहां पहुंच गया। लेकिन पहुंचने के बाद वहां रहा कैसे, परदेश में परदेशी के समान रहा। लेकिन कौन सा देश है उसके लिए, उसके लिए वायदा किया गया देश था वो। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया गया जो देश वही था। वहां पहुंचकर रहा कैसे, परदेश में परदेशी के समान, परदेशी के समान रहा वो। और कैसा रहा, तंबुओं में रहा। वहां कौन सा घर में रह रहा था, कई मंजिल का घर था बोल रहा अब्राहम का, मेसोपोटामिया में कई मंजिल का घर। वहां से परमेश्वर निकालकर जब वायदे का देश कनान देश में पहुंचाया, वहां उसने घर नहीं बनाया, क्या बनाया, तंबू।
और किसके साथ? केवल वही नहीं, उसके साथ प्रतिज्ञा पाए हुए इसहाक और याकूब के साथ कहां रहा? वहां लिखा तीनों एक साथ रहा, बोलता है तीनों एक साथ रहा है। हेलो, अब्राहम, इसहाक और याकूब तीनों एक साथ रहा है क्या? हाँ रहा है। कल मैंने बोला था, अब्राहम 100 साल की उम्र में किसको पाया? इसहाक। इसहाक का शादी कौन सा साल में हुआ? 40 साल में। इसका मतलब इसहाक का शादी होते होते अब्राहम की आयु कितना है? 140। इसहाक का 60 साल के उम्र में कौन जन्म लिया? याकूब और एसाव और याकूब। अर्थात 40 साल में शादी हुआ, 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ था। किसको? इसहाक को। इसहाक और बेको को 20 साल तक बच्चा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने को क्या कर रखा था? बंद कर रखा था। आखिरी में 20 साल के बाद अर्थात इसहाक के 60 साल के उम्र में उनको एशा और याकूब, इसका मतलब एशा और याकूब जन्म लिया। तो अब्राहम की आयु कितना था? 160 है कि नहीं? अब्राहम की कुल आयु कितना था? 175। इसका मतलब एशा और याकूब का जन्म होकर 15 साल के बाद कौन मरा है? अब्राहम। इसका मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब तीनों एक साथ एक ही तंबू में रहा है। वचन में जो लिखा है ना वो वैसा ही है। उसमें लिखा है प्रतिज्ञा पाए हुए वे तीनों, अब्राहम, इसहाक और याकूब, उसने तंबुओं में रहा। वहां वे वायदा किए गए देश में पहुंचने के बावजूद परदेशी के समान तंबू में क्यों रहा? विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब के समान समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वायदा कौन सा देश का? कनान देश का। अब्राहम वहां पहुंच गया, इसहाक, याकूब, एसाव सब हो गया, लेकिन वे वहां पराये देश में परदेशी के समान तंबू में रहा। क्यों रहा? उनका नजर वहां नहीं था। नजर कहां था? क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। एक स्थिर नींव वाली नगर। इसका अर्थ समझ में आया? अर्थ यही है, मेसोपोटामिया से परमेश्वर ने उनको बुलाया, अब्राहम को, तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा दे रहा हूं। कहां? उस समय बोला नहीं कहां, आखिर में तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा हूं बोला। लेकर गया कहां? कनान देश में। लेकिन वहां रहते वक्त भी उसका नजर कनान देश में नहीं था। उसका नजर कहां था? स्थिर नींव वाले नगर। इसका मतलब मेसोपोटामिया से निकलते वक्त अब्राहम को बोला क्या है? अभी मैं तत्काल तुमको कहां ले जा रहा हूं? कनान देश में। आगे बोला कनान देश में, लेकिन वो नहीं है तुम्हारा परमानेंट जगह, वो नहीं है। परमानेंट जगह मेरे साथ स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी की पत्रिका विषय क्या है? आनंद विश्राम। अब्राहम इस पृथ्वी पर प्रतिज्ञा की हुई भौतिक देश कनान देश में प्रवेश करने के बाद भी वहां रहा कैसे? परदेश में परदेशी के समान तंबुओं में रहा। नजर कहां था? हेलो, नजर कहां था? स्थिर नींव वाले नगर, जिसको बनाने वाला कोई इंसान नहीं, उसका बनाने वाला और रचने वाला कौन है? इसका मतलब अब्राहम को परमेश्वर वहां से निकलते वक्त बोला था, कनान देश जहां तुमको ले जा रहा हूं
वो नहीं है तुम्हारा स्थायी जगह। स्थायी जगह कौन सा है? स्वर्ग। अब्राहम कौन था? अन्य जाति। अब्राहम कौन था? अन्य जाति। हाँ, जब प्रेरितों का काम की पुस्तक में यहूदियों के सामने ये एक प्रचार कर रहे हैं, कौन? स्टीफनुस। स्टीफनुस प्रचार करते बता है, यह अब्राहम हमारा पिता है, हम यहूदी है। यह घमंड करने वाले यहूदियों के गर्दन को पकड़ रहा है। वो प्रचार शुरू करते क्या बोला? हमारा बाप कहां से आया? मेसोपोटामिया से। क्यों बोला मालूम? हम यहूदी, इब्रानी, यहूदी, इस्राएली बोल के घमंड मत करो। हमारा परदादा, हमारा ओरिजिनल मूल कौन था? अन्य जाति। नहीं समझा? इसलिए वो जानबूझकर बोला। अब्राहम को परमेश्वर कहां से? मेसोपोटामिया से बुलाया। इसका मतलब यह बताने के लिए यहूदी भयंकर घमंड कर रहा है, हम कौन है? अब्राहम का वंश है। बोल रहा है अब्राहम कौन था? अन्य जाति। अब्राहम के बारे में कहा जा रहा है उनका पिताजी एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। उनके घर में बहुत मूर्तियां बनाए जाते थे। कई यहूदियों के बीच में कई कहानियां उसके बारे में, अब्राहम के बारे में। अब्राहम के पिता एक सेनापति था, जिसके कारण इनके बच्चे के ऊपर कई नजर था, कई लोग मार डालने के लिए इसको, जिसके कारण इसको कई गुफा में रखकर बढ़ाया बोलता है। और एक दिन वो गुफा से बाहर आया, बाहर भयंकर रोशनी, देखा तो सूर्य। उसने सोचा वो सूर्य ईश्वर होगा, लेकिन शाम होते हुए तो वो गायब हो गया। और क्या आया? चांद आया, चंद्रमा आया। तो उसने सोचा ये ईश्वर होगा। तो उसके मन में सच्चा ईश्वर की खोज में था। वो सच्चा ईश्वर कौन है? उसके बारे में दूसरा एक कहानी है कि बाप कौन था? मूर्तिकार। उसको मालूम है ये कोई ईश्वर नहीं है। तो एक दिन उसका पिताजी वो कारखाने से कहीं गया हुआ था। ये जाकर पूरा कारखाने में जितना मूर्ति है सबको तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। बाद में जो पिताजी आया, पूछा इसको कौन तोड़ा? बोले कोई नहीं तोड़ा है, आपस में झगड़ा किया। बोलता वे आपस में क्या किया था? झगड़ा किया था। पिताजी को समझाना चाह रहा था कि वो ईश्वर नहीं है। ऐसा सच्चा ईश्वर के खोज में रहने वाले व्यक्ति पर परमेश्वर प्रकट हुआ। स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं उसके पास जाकर बुलाया, मैं सच्चा खुदा हूं, यहां से निकल, जिस देश में दिखाऊंगा वहां जा। एक आत्मिक संदेश यह भी है, जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं, जिस पृष्ठभूमि में रहने से हम प्रभु से दूर जा सकते हैं, वहां से अलग होना जरूरी है। बात को समझ रहे क्या? जिस पृष्ठभूमि में हम रह रहे हैं, वहां से प्रभु का बुलाहट हमें आया, और हमको लगता है कि ये मुझे प्रभु की उपस्थिति से क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। तो हमें क्या होना पड़ेगा? उसमें से अलग होना पड़ेगा। अब्राहम से परमेश्वर वही किया। अब्राहम को परमेश्वर क्यों वहां से बुलाकर अलग किया? इसलिए है कि वहां रहने से हो सकता है इसको पीछे क्या कर दे? खींच ले। इसलिए वो वापस परमेश्वर उसको बुलाकर कनान देश में पहुंचाया। तो भी कनान देश वो नहीं समझा कि मेरा स्वदेश है। वो बोला ये मेरा परदेश है। स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग पर। अर्थात अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर ने जब अलग किया तो उनको कनान देश नहीं दिखाया, फिर कौन सा देश दिखाया? परमेश्वर के द्वारा नींव डाले गए, परमेश्वर के द्वारा रचा गया स्वर्गीय देश को दिखाया, उसकी ओर गया। ये लेखक इस बात को क्यों बोले, क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है, इब्रानी कलीसिया के विश्वासियों कह रहा है, यहां पृथ्वी पर सब कुछ है तो भी भरोसा यहां नहीं रखना। हमारा प्राचीन अब्राहम उस स्थिर नींव वाले नगर पर नजर रखा और उसको प्राप्त भी किया है। हम भी हमारा नजर उस पर रखें ताकि हम भी उसको प्राप्त करने वाले हो जाएं। 11वां पद, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से
जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनित वंश उत्पन्न हुए। अब्राहम के विश्वास के साथ किसकी विश्वास के भी कार है? सारा का। यद्यपि उत्पत्ति की पुस्तक में सारा के विश्वास की बारे से, विश्वास से बढ़कर उसके अविश्वास की चर्चा ज्यादा है। नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक में सारा के विश्वास से बढ़कर अविश्वास की, अविश्वास होने के कारण दासी को दिया, किसको? हजरा को दिया, नहीं है। और अब्राहम के 99 साल में स्वर्गदूत आकर बोला अगले वसंत ऋतु में तुमको क्या मिलेगा? बच्चा मिलेगा। ये क्या कर रही थी? हंस रही थी, उसको क्या नहीं हो रहा था। लेकिन यहां कह रहा सारा क्या किया? अपनी शरीर की मरी हुई अवस्था के बावजूद उसने विश्वास किया परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। ये प्रकार से अब्राहम के साथ ही साथ सारा भी क्या की थी? विश्वास की। तब आश्चर्य कर्म प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु में पाए जाने वाले पति पत्नी हैं, दोनों विश्वास करें, प्रभु आश्चर्य कर्म जरूर करेगा। अब्राहम और सारा दोनों विश्वास किया। सारा की मरी हुई शरीर की मरी हुई अवस्था एक प्रकार से एक बच्चे को उत्पन्न करने की क्षमता सारा में मर चुकी है, तो भी उसने विश्वास किया परमेश्वर सच्चा है, जो जिसने प्रतिज्ञा किया वो क्या करेगा? पूरा करेगा। और 12वां पद जो कह रहे हैं वो किसके बारे में है? इसके बारे में दोनों के बीच में मतभेद है। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनित वंश उत्पन्न हुए। यह कौन है? एक ही जन। यह कुछ लोगों का कहना है अब्राहम है, कुछ लोगों का कहना है सारा है। क्योंकि सारा के बारे में कहने के बाद, सारे के बारे में क्या कहा? उसकी शरीर की मरी हुई अवस्था। और यहां कह रहे इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनित वंश उत्पन्न हुए। लेकिन मूल रूप में एक जन से जो उत्पन्न हुआ, वहां जो कहा है वो सारा नहीं बल्कि कौन है? अब्राहम। क्योंकि अब्राहम से वंश उत्पन्न हुआ, ये बातें परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां कहा गया वह व्यक्ति। इस कारण एक ही जन, जो एक ही जन वो सारा नहीं है, फिर कौन है? अब्राहम है। उनसे जो मरा हुआ था, उसका शरीर भी एक बच्चे को उत्पन्न करने की क्षमता में क्या हो चुका था? मरा हुआ था। आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनित वंश उत्पन्न हुआ। परमेश्वर जैसा कहा था, आकाश के तारों को दिखाकर बोला इसको गिनो, ऐसा ही मैं तेरे संतानों को बनाऊंगा अनगिनित। समुद्र के किनारे जो बालू है उसके समान तेरे संतानों को बनाऊंगा। परमेश्वर वैसा ही किया है। हाँ, वो जरूर है। नहीं, केतुरा की जो बात है वो परमेश्वर के जीवन में काम किया तब हुआ है, तब हुआ है। 84 साल में उसने वो हजरा में उनके लिए क्या हुआ? बच्चा उत्पन्न हुआ। लेकिन रोमी की पत्री में अब्राहम के बारे में कहा था उसका शरीर क्या हुआ था? मरा हुआ था। यहां भी मरा हुआ लिखा है। एक प्रकार से साधारण रूप में एक बच्चे को उत्पन्न करने की क्षमता दोनों में नहीं था। कल मैं इस बात को कहा था, अब्राहम की जीवन की 25 साल और सारा की जीवन की 25 साल वायदा मिलने से 75 से 100 साल की उम्र में क्या था वो? हाँ, वे बूढ़े नहीं हो रहा था, फिर क्या हो रहा था? जवान शरीर, परमेश्वर उनके शरीर में काम कर रहा था। क्योंकि 89 साल की सारा को एक राजा पत्नी बनाने के लिए लेकर गया। नहीं है? नहीं है क्या? इसका मतलब वो 89 साल में कैसे दिख रही थी? वो जवान। इसका मतलब 25 साल में परमेश्वर उसके शरीर को क्या बना दिया? जवान के शरीर के समान। उसका उधर आगे अब्राहम का शरीर में भी काम किया। अब्राहम इसहाक का शादी होने के बाद, इसहाक का शादी कितने साल में हुआ? 40 साल में। इसका मतलब उस वक्त अब्राहम की आयु कितना है? 140। उसके बाद अब्राहम इसहाक का विवाह होने के बाद अब्राहम केतुरा से शादी किया। उसमें कितना बच्चा उत्पन्न हुआ? 6 बच्चे। इसका मतलब अब्राहम के शरीर में भी परमेश्वर ने वो काम किया जो उनके लिए कही गई बातें
पूरी होने के लिए उनको सामर्थ्य दे। तो दोनों शारीरिक रूप में कमजोर या मरी हुई अवस्था में थे, लेकिन वे दोनों परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या किया? विश्वास किया, जिसके कारण अनगिनत संतानों को प्राप्त किया। परमेश्वर में आशीष दे। ब्रेक है, चाय का समय है, जाकर चाय पीकर जल्दी आइएगा।